और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का पहला केस 33 साला मैकेनिकल इंजीनियर की कोरोना तहकीकाती रिपोर्ट मनफी आई है। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने का उन्हें मशवरा दिया गया है। ये इत्तला कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कमिश्नर विजय सूर्यवंशी ने दी। दूसरी जानिब महाराष्ट्र में कोरोना के 893 नए केस सामने आए हैं। 10 लोगों की मौत हुई है। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन से बचना है तो न सिर्फ मुंबई बल्कि तमाम रियासतों में बैनुल-अक़वामी परवाजें आ रही हैं। फिर क्यों लोग एक रियासत से उतरकर कनेक्टिंग फ्लाइट से दूसरी रियासत पहुंचते हैं? मरकजी हुकूमत को यह फैसला लेना होगा। राहुल गांधी की मुंबई में होने वाले इजलास के बारे में अजीत पवार ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो हुकूमत को इजाजत के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको बताएं कि राहुल गांधी का इजलास 28 दिसंबर को मुंबई में मुनक्किद हो रहा है। भीमा कोरेगांव केस में वकील और सामाजिक कारकुन सुधा भारद्वाज आज बायकला जेल से रिहा हो गई हैं। उन्हें 2018 में भीमा कोरेगांव और एल्गर परिषद नस्ली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को एक बड़ी राहत देते हुए जमानत बरकरार रखी थी। कोर्ट ने उनकी जमानत के खिलाफ NIA की अर्जी को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र में लैंड माफिया और सियासी लीडरों की मिली भगत से न सिर्फ वक्फ जायदादें महफूज रही हैं और न ही मंदिर और मठों की जमीनें। ताजा मामला बीड़ जिले के अष्टी तालुका से मंजर आम पर आया है। रामखाड़े और शेख अब्दुल गनी ने अष्टी में 400 एकड़ वक्फ और इनामी जमीन की बंदर बांट का इल्जाम लगाया है। साबिक वजीर महसूल और विधान परिषद के अपोजिशन लीडर सुरेश धस पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। शिकायत कुनंदगान का दावा यह है कि उन्होंने मुदल्लल अंदाज में एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की है और करोड़ों के जमीन घोटाले की जांच का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इस पूरे मामले में शिकायत कुनंदा शेख अब्दुल गनी से बातचीत की। महाराष्ट्र के बीड़ जिले के अष्टी तालुके में लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए की वक्फ ज़मीन का घोटाला सामने आया है। इस तरह के इल्ज़ाम के साथ कुछ लोगों ने इस मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़रिए जांच का मुतालबा किया है। हमारे साथ शिकायत कुनिंदा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। जी गनी भाई, क्या है पूरा मामला और इसमें आपकी डिमांड क्या है? अष्टी तालुके में मस्जिद और दरगाह इनाम के ज़मीन पर प्लॉटिंग गिरने के बाद हमने उसकी तहकीकात करे। उस वक्त हमारी ये बात सामने आई कि बोगस डॉक्यूमेंट बनाकर बोगस विरासतदार खड़े कर ये ज़मीन उन्होंने आमदार जो माजी राज्य मंत्री उसके कुछ लोगों के नाम पर करके वहाँ पे उन्होंने प्लॉटिंग शुरू करी। ये धांधलियाँ कब से कब तक हुई और ये आपके इल्म में कैसे आया? ये सब ऑर्डर जो है 2018 में पास किए गए और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2020 में लॉकडाउन के पीरियड में हो गया। इस मामले में आप अदालत का भी रुख कर सकते थे, ये सिविल मैटर था। आप एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों गए हैं और इसके पीछे मकसद क्या है, आप चाहते क्या है? इसकी इंक्वायरी में उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रूव करके दिया कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, क्योंकि जो आगा पाटिल ने जो ऑर्डर पास किए उसकी कंप्लेन विभागीय आयुक्त ने गवर्नमेंट को करे और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के फर्जी दस्तावेज के हिसाब से इन्होंने काम करे वाला है। ये प्रूव हो गया है। आप एंटी करप्शन से क्या चाहते हैं? मंडलाधिकारी और कुछ इसमें के एजेंट लोग हैं, ये इनका एक रैकेट है। ये रैकेट सामने आने के लिए हमने एंटी करप्शन से ये कंप्लेन दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गनी भाई, इनका साफ कहना है कि लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए की वक्फ ज़मीनी का घोटाला किया गया है। ये एक रैकेट है जो मंजर आम पर आना चाहिए, इसीलिए इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मुसलमानों में कोविड वैक्सीनेशन से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए मुंबई की जामा मस्जिद ट्रस्ट ने जामा मस्जिद में वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया। 3 रोज़ा टीकाकारी कैंप के दौरान
गैर मुस्लिम तबके के अफराद ने भी मस्जिद में आकर टीका लगवाया। इस फ्री वैक्सीनेशन कैंप का अहम मकसद मुसलमानों के दिलों में से टीकाकारी के मुतालिक गलत फहमियों का इजाला करना रहा। जामा मस्जिद ट्रस्ट के इंतजाम और इंसराम के साथ फलाही कामों में हमेशा पेश रहता है। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने मुफ्तियान कराम से वैक्सीनेशन की शरई हैसियत और इफादियत मालूम करके वैक्सीन कैंप का इनेकाद किया। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से यहाँ ये नज्म किया गया। ये वैक्सीनेशन कैंप 10 दिसंबर तक जामा मस्जिद क्रॉफोर्ड मार्केट में जारी रहेगा। मेरा नाम सुरपाल है। मैं गांव में पहला डोज लेके आया हूँ। इधर मुंबई आके बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए जामा मस्जिद में वैक्सीन ले रहे थे। उधर जाके सेकंड डोज लिया, बहुत अच्छा लग रही है मुझे। वैक्सीन में वैक्सीन लिया, द्वितीय डोज बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। 4 महीने बाद डोज लगवा रहा हूँ। ये अभी अपना परेशानी की वजह से 4 महीने के बाद लगा रहा हूँ। अभी ये जब बीमार था, ऐसा हालत था, इसकी वजह से अभी आज आया हूँ जामा मस्जिद में दूसरा डोज लगा। इसका लगाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो लोगों के अंदर, जो जहनों के अंदर है कि मुसलमान कम्युनिटी के अंदर के वैक्सीन लेने के बाद में ये हालात होते हैं या प्रॉब्लम होती है, तो वो एक निकल जाए ताकि मस्जिद से हम वैक्सीन दे रहे हैं। दूसरा, ये पूरा कारोबारी एरिया है। यहाँ पर दूसरे मज़हब के भी हमारे भाई रहते हैं जो बेचारे यहाँ पर पार्टी वाले हैं, हाथ गाड़ी वाले हैं या दुकानों में काम करने वाले, जिनको वक्त नहीं मिलता है कहीं जाकर वैक्सीन लेने का। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद यहाँ पर काफ़ी है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसको पूरा बढ़ाते हुए पूरे महीने का। औरंगाबाद में जमाते इस्लामी हिंद की कोशिशों का नतीजा ये निकला कि एक रोज़ा रिश्ता क़यामत कैंप में 300 रिश्ते तय पाए। शहर में पहली मर्तबा कोई कैंप इतना कामयाब कहा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि जमात की जानिब से ये कैंप पूरी तरह से मुफ्त था। जमात के कारकुनों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। मौजूदा दौर में अच्छे रिश्ते मिलना काफी दुश्वार हो गया है। मेयारी रिश्तों के लिए वालिदैन को दर की खाक छाननी पड़ रही है। हजार कोशिशों के बावजूद मुनासिब रोज़ा रिश्ता क़यामत का मुफ्त कैंप रखा। इस कैंप के लिए पिछले 2 हफ्तों से तैयारियां जारी थीं। कैंप के जिम्मेदारों का कहना है कि कैंप के लिए 1500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए और एक रोज़ा कैंप में 300 के करीब रिश्ते जोड़ने में कामयाबी मिली। हमारी ये कोशिश इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि समाज की एक अहम ये ज़रूरत है और इसमें जो है लोगों के साथ ताउन किया जाना चाहिए। उम्र के एतबार से या किसी और तकसीम के एतबार से मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने इसे तालीम के एतबार से तकसीम किया ताकि आसानी के साथ इसे ढूंढा जा सके। कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? लड़कियों के हमारे पास तकरीबन 750 के करीब है, तो लड़कियों के रजिस्ट्रेशन हुए जो अभी हुए नहीं हैं, और लड़कों के तकरीबन 350 के लगभग हुए। ख्वाहिशमंद अफराद की सहूलत के लिए कैंप में उम्मीदवार लड़कों और लड़कियों की तालीमी काबिलियत के लिहाज से ग्रुप बनाए गए थे, जिसकी वजह से पसंद करने वालों को आसानी हुई। ताहम जमात के जिम्मेदारों और कम्युनिटी पुलिसिंग से वाबस्ता ख़वातीन का कहना है कि रिश्तों के इंतखाब में वालिदैन और उम्मीदवारों की तरजीहात ज़रूरी हैं, लेकिन कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए हालात से समझौता भी लाजमी है ताकि खुशगवार ज़िंदगी के आगाज़ को यकीनी बनाया जा सके। नहीं है तो इसका ख्याल करते हुए हमारी जमात तो हर काम ही करती है, तो ये काम भी कर रही है कि लोगों को रिश्तों की सहूलत मिले और आसानी से उनके रिश्ते तय हों और एक अच्छी खुशगवार इस्लामी अज़वाजी ज़िंदगी बच्चियाँ गुजारें। यहाँ पे रिश्ते को लेकर और बायोडाटा लिया गया, फ़ोटोज़ लिए गए और पेरेंट्स को आकर सब रूबरू देखा गया। बहुत अच्छा दिखा ये प्रोग्राम। एक रोज़ा कैंप में 300 के करीब रिश्तों का तय पाना इस बात की अलामत है कि मौजूदा दौर में इस तरह के बेलौस खिदमात की कितनी अशद ज़रूरत है। जमात के जिम्मेदारों का कहना है कि वो हर साल इस तरह का कैंप लगाते रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजरुद्दीन की रिपोर्ट। आइमा मसाजिद को असरी तालीम से जोड़ने के लिए मुंबई में समाजवादी पार्टी और मकामी तालीम याफ्ता लोगों की जानिब से अहम पहल की गई। एक बेदारी मुहिम के तहत 46 उलमाए कराम और आइमा मसाजिद का ग्रेजुएशन साल अव्वल में दाखिला करवाया गया ताकि वो दीन के साथ साथ
दुनियावी उलूम से भी वाकफियत हासिल कर सकें। मुंबई की मसाजिद से वाबस्ता आइमा इकराम, उलमा इकराम और हुफ्फाज को असरी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने की पहल की गई है। मुंबई के बाईकला से ताल्लुक रखने वाले तालीमी मैदान में सरगर्म कुछ अफराद ने इस ज़िम्न में इनकलाबी कदम उठाया है। मदनपुरा के असातिज़ा और तालीमी फिक्र के हामिल अफराद की तंजीम ने मदरसों से फारिग तकरीबन 46 लोगों का एडमिशन करवाया। महाराष्ट्र के यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी में इन लोगों के ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले की राह हमवार की गई है। आलिम और हाफिज जो है उसका कोर्स जो है गुजरात के मदरसा तालीमुद्दीन दाभेल से किया है। अब मैंने जो है ये मदरसा की तालीम हासिल की, तो अब जो है ये स्कूल की तालीम मेरी 7 तक हुई थी। तो अब हमको ये अंदर के अंदर जो है ये उम्मीद थी कि ये जो पढ़ाई जो अधूरी रही थी वो कैसे मुकम्मल हो जाए। मैंने छोटा सोनापुर अलजामियातुल अशरफिया से मैं फारिग हूँ और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का जब हमने सुना तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि हमने सिर्फ पाँचवीं क्लास तक सिर्फ तालीम हासिल की थी दुनियावी। अभी हम लोगों को मौका मिल रहा है ग्रेजुएशन का, तो अब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिसने ये कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। उलमा इकराम और ऐमा मसाजिद को असरी उलूम से हम आहंग करवाने के लिए भिवंडी से समाजवादी पार्टी के रुकने असम्बली रईस शेख की तंजीम एहतिसाब ने मुंबई बाईकला और मज़ाफात में बेदारी मुहिम चलाई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 उलमा इकराम, ऐमा मसाजिद, हुफ्फाज इकराम और मोज़निन ने दाखिला इम्तिहान के लिए दरखास्तें दी थी। उनमें से कुछ लोगों को अब BA साल अव्वल में बाकायदा दाखिला मिल गया है। मुंबई में मुनक़िदा एक जलसे में दाखिले के अहल करार दिए उलमा इकराम और ऐमा मसाजिद की पजीराई की गई। हमारे जो उलमा इकराम है जो मसाजिद के अंदर न सिर्फ ये कि इमामत की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो मदारिस के तौर पर भी हमारी मसाजिद में काम हो रहा है। तो इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस की डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन इनके लिए ग्रेजुएशन करना का जो रास्ता है शायद उससे वो वाकिफ़ नहीं है। और इनका पूरा एक बैच हमारा बन चुका है और इनको पढ़ाई के लिए बुक भी दी जा चुकी है काफ़ी लोगों को, और क्लासेस जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, इनकी कोचिंग वगैरह करेंगे। इस्लामिया में सिर्फ दीनी तालीम हासिल करते हैं। जदीद तालीम की कमी के सबब इनके लिए रास्ते महदूद हो जाते हैं। ऐसे में रोजगार हासिल करने के लिए उन्हें दुनियावी उलूम से वाकिफ करवाना जरूरी हो जाता है। इसी फिक्र को लेकर उन्हें असली तालीम से आरास्ता करवाने का बीड़ा उठाया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। कोरोना बहरान के बाद से पावरलूम सनत के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। पाबंदियों में नरमी के बाद पावरलूम कारखाने अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं, मगर सूत के दाम में लगातार इजाफे और कपड़े के दामों में गिरावट की वजह से बुनकर बेहद परेशान हैं। आज भी यही हालात हैं। हुकूमत की जानिब से नए कानून की वजह से बुनकरों की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया है। फिलहाल ओमिक्रॉन का असर भी इस कारोबार पर देखा जा रहा है। कपड़े की बड़ी सनतों को इस बात का खौफ है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोविड प्रोटोकॉल के मामले में सख्ती बरती गई तो मजीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जिसका असर पावरलूम सनत पर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आगे अगर लॉकडाउन वगैरह की कैफियत हो जाए या कोई बंदिश हो जाए कि ड्यूटी कम कर दिया जाए सुबह 8 बजे से 6 बजे तक, जैसे पीछे लॉकडाउन में सहूलत के वक्त तो किया गया था, इन सब वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वो कपड़ा परचेज़ करने के मूड में नहीं है। कम्युनिटी मार्केट से कपास को निकाले और उसके असरात देखे कि टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या होता है। हमारे नए मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मगर पता नहीं कि वो अपने प्लेन पावरलूम की तरफ उनकी तवज्जो कम है। नांदेड़ में 7 दिसंबर की रात हुए फिरक़ेवाना कशीदगी मामले में एक नया इंकिशाफ हुआ है। मुतासरा इलाके की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं जिनमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शरपसंद अनासिर एक ग्रुप की शक्ल में सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। उनके हाथ में पेट्रोल बम है। पेट्रोल बम की मदद से ये लोग मखसूस फिरके की दुकानों में आग लगा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इन 4 शरपसंदों में एक शख्स
पुलिस की वर्दी में भी नजर आ रहा है। अगर ये पुलिस एहलकार ही है तो मामला बड़ा संगीन हो जाता है। इन तस्वीरों से इस बात का पता चलता है कि फसाद एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया और फसादियों के इरादे बड़े पैमाने पर दुकानों में आग लगाने के थे। इब्तिदा में पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया था, लेकिन आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश शुरू हो गई है। रात में 10 बजे हम दुकान बंद करके घर पर चले गए। गाड़ीपुरे में कुछ हालात ख़राब होने की मालूमात हुए थे, इस वजह से दुकान बंद करके 10 बजे हम मकान चले गए। रात में 12:30 के करीब कुछ शरपसंदों ने मंसूबा बना के पूरे मार्केट को आग लगाने की कोशिश करे। कुछ 20-25 लोगों का ग्रुप था, 8-10 लोग मिलके पेट्रोल के बम बना के लेकर आए थे। पूरे शीशियों के अंदर बॉटल में पेट्रोल भरे हुआ था, दुकान पे पेट्रोल डाल के आग लगा दिए। कल जो गाड़ीपुरे में घटना घटी उसके बाद हम लोग 10 बजे मार्केट बंद करके चले गए। फिर उसके बाद सवेरे जब हमारे मार्केट के लोगों में वो मालूमात हुई कि फिरोज़ भाई की दुकान को जला दिए गए पेट्रोल से, तो फिरोज़ भाई ने हमारे को फुटेज बताए कि ये लोग हैं शरपसंद अनासिर जो अपने ग्रुप बना के पेट्रोल लगा के अपने मार्केट को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मार्केट के लोग सब अपने अपने दुकान कारोबार बंद करके यहाँ पे एक कंप्लेन दिए। यहाँ पे हमने एडिशनल एसपी साहब से भी बात की है। अमरावती फसादात को लेकर अमरावती की रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने लोकसभा में बयान देते हुए एक मखसूस तबके को फसाद बर्पा करने का कसूरवार करार दिया था, जिसके बाद मुसलमानों में तशवीश की लहर देखी गई। आज अमरावती जिले के अंजन गांव सरजी में कुल जमाती तंजीम ने तहसीलदार को सदर जमहूरिया के नाम एक मकतूब हवाले किया, जिसमें कुल जमाती तंजीम ने कहा कि अमरावती फसादात को लेकर रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने जो बयान दिया है वो बेबुनियाद है। नवनीत राणा अवामी मसाइल को हल करने के बजाय दो फिरकों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। कुल जमाती तंजीम ने नवनीत राणा की रुकनियत को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। आज हम यहाँ पे सभी लोग अंजनगांव तहसील पे जमा होके खासदार नवनीत राणा जी इनका जाहिर निषेध करने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि उनका बेतुके बयान और सस्ती फैशन ये जिले के लिए बहुत घातक हो गई और महाराष्ट्र की बदनामी करने का इन्होंने बेड़ा उठा लिया है। इसके लिए आज हमने उनका लोकसभा में दिए भाषण का जाहिर निषेध करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से ये मांग करते हैं कि उन पर उचित कार्रवाई की जाए और उन्हें निलंबित किया जाए, क्योंकि एक सांसद जो कि अमरावती जिले की सांसद है, 12 तारीख को जो मोर्चा निकला था उसका कारण था कि त्रिपुरा के अंदर जो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो हरकत हुई थी, बेहरमती हुई थी, उसके खिलाफ मोर्चा था। उस प्रोटेस्ट में कुछ अशांति प्रिय लोगों ने अशांति फैलाई थी। पुलिस प्रशासन का काम था उन पर कादरी अशरफी की लिखी हुई किताब मुस्लिम लड़कियां फितनाए इर्तिदाद के जाल में असबाब हल उन्वान से किताब का रस्म इजरा मुंब्रा में किया गया। मुंब्रा में दारुल उलूम मखदूम समनानी के बानी मौलाना जमाल अहमद सिद्दीकी ने शहर के उलमाए कराम और अइमा मसाजिद की मौजूदगी में अहम किताब जारी की। लॉकडाउन और वबाई सूरत हाल के पेश नज़र इंतहाई सादगी से तकरीब रस्म इजराई अमल में आई। प्रोग्राम में शरीक उलमा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें पहले अपने घरों में माहौल को बदलना होगा। मुस्लिम बच्चियां इस्लामी तालीम से दूर होती जा रही हैं। कॉन्वेंट स्कूल और एंड्रॉयड मोबाइलों ने रही सही कसर बाकी नहीं रखी है। बच्चियां जहां पढ़ती हैं, जहां काम करती हैं, वहां गैर इस्लामी लड़कों से दोस्ती, दिलजोई और बाद में मुरतद होकर उनकी रस्म व रिवाज इख्तियार कर लेती हैं। गैर इस्लामी तरीक़ेकार से शादियां करने का सिलसिला भी दराज होता जा रहा है। इसलिए ये किताब वक्त की अहम ज़रूरत समझी जा रही है। इस तरह की किताबों को दीगर ज़बानों में भी शाये कराने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मैंने जो इसे इत्तेदाद के जाल में लिखा है, उसका मेन मकसद यह था मेरा कि आज मुस्लिम बच्चियां जो इस्लाम से दूर होकर और इस्लाम से बिल्कुल नाबलद होकर के काम कर रही हैं, तो अगर औरतों में हम मोहल्ले में हफ्तावारी इज्तिमा का प्रोग्राम रखें, जलसे जुलूस में हम औरतों के लिए भी।
आम आदमी पार्टी ने अकोला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में आपके एक वक्त ने हालात का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और मुंबई से ऑब्जर्वर्स की टीम अकोला रवाना की है। टीम ने अलग अलग मेंबरान और लीडरों से मुलाकात की है। पार्टी की लीडरशिप और अवाम में पार्टी का असर और दीगर उमूर का यहाँ जायजा लिया गया। आज हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बात की है। हमें लगता है कि हमें सारी सीटें लड़नी चाहिए। कुछ जगह उम्मीदवार कमज़ोर है, लेकिन पार्टी इतनी मजबूत है कि कई कमज़ोर उम्मीदवार भी चुनकर आ जाएंगे। तो इसलिए हम सारी सीटें लड़ने वाले हैं।